दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें हैं सिरसा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार किसान जो है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं और ये धरना आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। ट्रैक्टर ट्राली का धरना दिल्ली की तर्ज पे यहां पे शुरू कर रखा है। तो उसी कड़ी में आज दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने का कार्यक्रम और दुष्यंत चौटाला के आवास के सामने पुतला फूंकने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि किसान जो है वो भूमनशाह चौक पे पहुंच चुके हैं और भूमनशाह चौक पे पहुंचने के बाद यहाँ पे किसानों को आगे जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। पुलिस फोर्स यहाँ पे कड़ी सुरक्षा, कड़ी लहरें बनाई हुई जो है वो लेयर बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि कुछ समय तक इंतजार करते हैं। अगर उन्हें उनका हक जो कि प्रजातंत्र में हक है प्रदर्शन करना, वो उससे वंचित रखा गया तो ये बैरिकेड तोड़ करके जो है वो आगे जाएंगे। ये तमाम जो है वो पुलिस को पहले से ही चेता दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है वो बैरिकेड नहीं खोले हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से किसान जो हैं वो बैरिकेड तोड़ने पे जो है वो मजबूर हुए हैं और लगातार आपस में छीना झपटी यूँ कहूँ या हाथापाई कहूँ या फिर एक दूसरे को दूर खिसकाने का प्रयास कहूँ, वो लगातार जो है वो यहाँ पे किसानों के द्वारा किया जा रहा है। उधर से पुलिस फोर्स जो है इस बैरिकेडिंग को रोकने के लिए जो है वो लगातार अपना प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अभी तक जो हालांकि किसानों की संख्या इतनी ज़्यादा ना होने के कारण जो है वो पुलिस फोर्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है वो ये बैरिकेड तोड़ने में किसान जो है वो असफल रहे हैं। और अब यहाँ पे किसानों को परमिशन जो है वो ये दी गई है कि 4 किसान आ करके इस बैरिकेड से दूर जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ आ करके आप पुतला फूंक सकते हैं। तो ऐसे में ये देखिएगा तस्वीरें कि किस प्रकार से किसान जो है वो बैरिकेड के अंदर आ करके पुतला फूंका जा रहा है। 4 किसान आ करके पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पे किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि बाबा भूमनशाह एक बहुत ही पवित्र जगह है। भूमनशाह चौक जो है वो पवित्र जगह है, उस जगह पे जो है वो किसान पुतला कभी भी नहीं फूंक सकते। तो ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा कि यहाँ पे पुलिस विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने जो है वो बैरिकेडिंग से हट करके जो है वो परमिशन दी। तो किसान जो है वो यहाँ पे पुतला फूंक करके जो है वो सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए अभी लखविंदर सिंह ओलख जो हैं किसान नेता हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। आज जो तीसरा दिन है हमारा भारतीय किसान एकता के बैनर पर जो लघु सचिवालय में 258 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर और सभी बिजली पानी और अन्य मांगों को लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो धरना लगा है उसका आज तीसरा दिन है। तो आज जो सभी साथियों ने सुबह सलाह करके भी आज इस सरकार को चिताया जाए, मोदी सरकार है जो उसके हुक्म पर जो खट्टर सरकार हरियाणा की सरकार है किसानों के ऊपर तरह तरह के जो है त्रासदियाँ कर रही है। हमारा मुआवजा जो बना था 2020 में, आज 2023 हो गए, 3 सालों बाद भी नहीं दी गया। तो उसके लिए आज सरकार को चिताने के लिए सभी साथियों की सहमति से आज मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल के अर्थी लेकर हमारे धरना स्थल से चलकर डिप्टी सीएम की कोठी के आगे जो आज का प्रदर्शन था, पुतला फूंकना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड किए हुए थे और बाबा भूमनशाह चौक में रोक लिया। हमने पहले ही प्रण किया था भी बाबा भूमनशाह चौक जो हमारा पवित्र स्थान है वहाँ हम पुतला नहीं फूंकेंगे। तो इसलिए जब उन्होंने 4-5 आदमियों की परमिशन दी तो आगे जाके पुतला फूंका गया है। तो आगे की जो रणनीति है, क्योंकि अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी हमारे से आकर उस विषय में जिस लिए हम धरने पर बैठे हैं एक भी बात करने के लिए नहीं आया है। तो आने वाली 4 और 5 फरवरी तक अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है
तो 4 और 5 फरवरी को पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के पूरे देश भर के हमारे किसान आगू सिरसा पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़ी जनसभा यहाँ की जाएगी और संबोधित करेंगे, जिसमें कर्नाटका से कुरुबुरु शांता कुमार जी और केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, एमपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी जगह से हमारे किसान आगू आएंगे। तो इसलिए आज का जो प्रदर्शन था पुतला फूंकने का था, बिल्कुल शांतमय तरीके से हम बैठे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है अभी सिरसा प्रशासन सरकार के इशारे पर बिल्कुल आंखें और मुंह बंद कर बैठा है। ना तो किसी ने सूद ली है, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो हम खुद अगर ये नहीं करते तो हम अपना जैसे टिकरी बॉर्डर पर अपनी कुई खोद कर हमने लैट्रिन बाथरूम बनाए थे, यहाँ भी बनाएंगे और पानी की व्यवस्था भी करेंगे। ये पक्का मोर्चा ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक मांगे नहीं मांगती, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे साल बैठना पड़े, कितनी देर मर्जी बैठना पड़े। रोजाना की हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 5-10 ट्रैक्टर ट्रालियाँ डेली की हम मंगवा रहे हैं, क्योंकि भोजन की दूसरी व्यवस्था बनाने में समय लगता है। इसलिए जो 1-2-4 दिन में एक बड़ी तारीख देकर उस तारीख को एक बहुत बड़ा काफिला भी ट्राली ट्रैक्टरों के जहाँ मंगाएंगे। तो ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब प्रकाश जी में मेरा अपनी बात रखेंगे। हमारा जो आज का प्रदर्शन था वो बड़ा शांति प्रिय ढंग से था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड कर रखे थे। उन बैरिकेडों की वजह से थोड़ी सी हमें तकलीफ भी हुई, लेकिन थोड़ी पुलिस को भी तकलीफ हुई। लेकिन उसके बाद पुलिस ने परमिशन दे दी, हमने जा कर के वो पुतला फूंक दिया। आगे का हमारा प्रोग्राम है 3-4 फरवरी को पूरे भारत के जो है गैर राजनीतिक संगठन के जितने भी हमारे लोग हैं वो आएंगे और इसी प्रकार से हमारा ये कारवां जो है बढ़ता जाएगा। हमारे रिवाजों के अनुसार जो है वो जिस प्रकार से संस्कार के बाद जैसे अपने घर में प्रवेश करते हैं तो हाथ धो करके जो है वो हैंड वॉश करके जो है वो आगे जाते हैं। तो यहाँ पे वही रस्म जो है वो अदा की जा रही है कि अभी सरकार का अंतिम संस्कार जो है वो करके आए हैं और उसके बाद अपने अपने हाथ धो करके जो है वो आगे अपने धरना स्थल की ओर किसान जो है वो लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार पिछले 3 दिनों से धरना जो है वो लगातार जारी है और आगे कितने दिनों तक ये धरना चलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान जो है वो अपना समय समय पे ट्रेलर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी एसडीएम साहब से मिलने जाते हैं तो कभी दुष्यंत चौटाला के घर के सामने जो है वो पुतला फूंकने के लिए जाते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी उतने तक चाहे साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, वो यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देंगे। बैठे हुए लगातार यहाँ पे अपना धरना जो है वो लगातार जारी रखेंगे और समय समय पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी जो है वो इनके द्वारा, किसानों के द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।